समय बदलता है, युग बदलते हैं, जीवन के रंग ढंग बदल जाते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है मानव का आंतरिक संघर्ष। अर्जुन का जो द्वंद्व था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही द्वंद्व आज हर व्यक्ति के भीतर है। कहीं माता पिता की सेवा और अपने सपनों के बीच, कहीं रिश्तों की अपेक्षाओं और आत्म स्वतंत्रता के बीच, कहीं सत्य और सफलता के टकराव में। आज का मनुष्य भी युद्ध भूमि में ही है, बस उसकी युद्ध भूमि बाहर नहीं, भीतर है। जब कोई युवा नौकरी और अपने सपनों के बीच फंसा होता है, जब कोई माँ अपने परिवार और अपनी पहचान के बीच उलझती है, जब कोई वृद्ध अकेलेपन और आत्मसम्मान के बीच संघर्ष करता है, तब गीता का ज्ञान उनकी आत्मा को वही शांति, वही दिशा देता है जो अर्जुन को मिली थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज का इंसान हर कदम पर फल की चिंता करता है। अगर मैंने यह पढ़ाई की तो क्या नौकरी मिलेगी? अगर ये बिजनेस शुरू किया तो क्या चलेगा? अगर दिल की बात कहूं तो क्या वह मुझे समझेगा? यह चिंता ही उसका सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। पर जब वह सिर्फ कर्तव्य पर ध्यान देता है, पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और समर्पण से, तो फल वैसे भी उसे मिलते हैं। और जो फल नहीं मिलते वो उसके जीवन के लिए आवश्यक भी नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह मेरे द्वारा हो रहा है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि इस संसार की डोर किसी और के हाथ में है, तब उसका अहम टूटता है और उसे शांति मिलती है। वह हार को भी सीख मानता है और जीत को भी विनम्रता। आज के युग में जहां व्यक्ति अपनी पहचान के पीछे भागते भागते तनाव, डिप्रेशन और आत्महत्या तक पहुंच जाता है, वहां गीता यह सिखाती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर झांककर यह अनुभव करता है, उसी दिन वह संसार के सारे दिखावे, प्रतियोगिता और तुलना से मुक्त हो जाता है। रिश्तों की बात करें, आज रिश्ते अपेक्षाओं के कारण टूट रहे हैं। हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसके अनुसार चले, उसके प्रेम को समझे, उसके दुख को बांटे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख का मूल है। जो बिना अपेक्षा के प्रेम करता है वही सच्चा प्रेम करता है। जो अपने कर्तव्य को प्रेम मानता है वही रिश्तों को निभा पाता है। गृहस्थ जीवन में श्री कृष्ण का उपदेश यह नहीं कहता कि संसार छोड़ो। वे कहते हैं, संसार में रहो पर उसमें लिप्त मत हो। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य भी परिवार, समाज और करियर में रहते हुए आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र रह सकता है। करियर और सफलता के संदर्भ में गीता कहती है, अपना धर्म निभाओ, भले वह छोटा हो। दूसरों का धर्म अपनाना, चाहे वह दिखने में बड़ा हो, भय का कारण है। यह उपदेश उस युवा के लिए है जो सिर्फ समाज के कहने पर करियर चुनता है, अपने मन की बात दबा देता है और अंत में असंतोष से भर जाता है। गीता प्रेरणा देती है, जो तुम्हारे स्वभाव और गुणों के अनुसार है वही तुम्हारा सच्चा कर्म है। एक कलाकार को कलाकार रहना चाहिए, एक सेवक को सेवा भाव अपनाना चाहिए, एक ज्ञानी को ज्ञान देना चाहिए, यही उसका धर्म है। और जब जीवन में सबसे कठिन समय आता है, जब सब कुछ खो गया लगता है, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब गीता कहती है, मां शूछ, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, डरना मत। यह वचन नहीं, यह परमात्मा का वादा है। एक ऐसा वादा जो सच्चे प्रेम से, सच्चे समर्पण से जुड़ता है। आज का मनुष्य चाहे कितनी भी तकनीकी तरक्की कर ले, चाहे कृत्रिम बुद्धि AI बना ले, लेकिन आत्मा की पीड़ा, मोह, भय और अहंकार से तभी मुक्त होगा जब वह श्रीमद्भगवत गीता को समझेगा, जिएगा। गीता कोई पुस्तक नहीं, यह एक जीवित संवाद है, ईश्वर और मनुष्य के बीच, जो हर बार तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने भीतर खो जाता है। और अंत में जब तुम स्वयं से थक जाओ, जब उत्तर मिलते ना हो, जब रिश्ते बोझ लगे, जब जीवन अर्थहीन लगे, तब गीता खोलो। शब्द नहीं मिलेंगे वहां मिलेगा तुम्हारा ही प्रतिबिंब, और साथ ही मिलेगा उस परमात्मा का हाथ जो हर युग में तुम्हें उठाने के लिए तैयार खड़ा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण भगवान।